साथियों नमस्कार। लंबे वक्त बाद, लंबे अरसे के बाद सहारा इंडिया समूह के प्रमुख सुब्रत राय ने अपने एम्प्लॉइयों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ मुलाकात की। भुगतान के विषय में वार्तालाप हुआ। क्या क्या सारी बातें की गई, क्या सारे भरोसे दिए गए, इन्हीं सब बातों को लेकर हम आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान में यदि इस समय कोई सबसे बड़ी समस्या है तो सहारा इंडिया की ही समस्या है, जिसे लेकर ना ही सरकार गंभीर है, ना सरकार की विभिन्न अथॉरिटियां गंभीर हैं और ना ही न्यायपालिका गंभीर है। साथियों, करोड़ों लोगों का मामला है, लाखों परिवारों के का भविष्य से जुड़ा हुआ है, लेकिन संवेदनशीलता किसी भी संस्था, किसी भी एजेंसी में नहीं है। न्यायपालिका में पिछले 10 महीने से सहारा और सेबी का जो विवाद है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हाल के दिनों में एक विज्ञापन अखबारों में सहारा समूह ने छापा, उसमें इस बात का जिक्र भी किया कि कोरोना वायरस या लॉकडाउन होने के कारण हमारी पिछले 10 महीने से सुनवाई नहीं हो सकी। साथियों, जो करोड़ों लोगों का मामला है, भारत की सबसे गंभीर समस्या सहारा समूह को लेकर ही। इस बात को न ही मीडिया उठाना चाहता है, न कोई इस देश के विद्वान जन उठाना चाहते हैं, न राजनेता उठाना चाहते हैं और न ही सरकार इस पर ध्यान देना चाहती है। साथियों, इस देश की समस्या सबसे बड़ी सहारा इंडिया क्यों है? क्योंकि मैं बताता हूं आप लोगों को, सहारा और सेबी के केस का शुरुआत 2010 में हुआ था, आज 2020 हो चुका है। इन 10 वर्षों में सहारा में भयंकर पैसे की कमी हुई, भयंकर क्राइसिस हुआ। लाखों की संख्या में एम्प्लॉय थे और लाखों की संख्या में आज वो बेरोजगार हो गए हैं। जब वो बेरोजगार हुए हैं तो उनके परिवारों पर आर्थिक संकट का खतरा आ गया है। एक समय सहारा समूह के पास 15 लाख लोगों की फौज थी। 15 लाख लोग जो पब्लिक से पैसा लाते थे, सहारा में इन्वेस्टमेंट कराते थे और उसको ब्याज समेत वापस दिलवाते थे। लेकिन जब से सेबी के साथ विवाद हुआ, ये क्रिम घटता गया। आज 2-3 लाख लोग ऐसे हैं जो ठीक ठाक अपना कमीशन, अपना सैलरी, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बाकी के 10 से 12 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं या बेरोजगारी की कगार पर खड़े हुए हैं। इसलिए ये देश का सबसे संवेदनशील मामला है, सबसे महत्वपूर्ण मामला है। किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, उससे कई गुना बड़ा ये सहारा का मामला है, लेकिन सरकार सोई है। इसके अलावा दर्जनों शादियां नहीं हो पाई, सिर्फ और सिर्फ सहारा समूह की भुगतान न देने के कारण, या यूं कहें सहारा से भी विवाद होने के कारण। कई लोगों को अपनी बीमारी के समय पैसा नहीं मिल सका। अंदाजा लगाइए, जब सुप्रीम कोर्ट में ही इस बात को स्वीकारा गया है कि सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग का 3 करोड़ इन्वेस्टर था और सहारा की विभिन्न सोसाइटियां भी हैं, तो तकरीबन 10 से 12 करोड़ इन्वेस्टर आज सहारा के पास थे, उनका पेंडिंग है और भुगतान उनको समय से नहीं मिल पा रहा है। यहां तक कि 2-2, 2.5, 3-3 साल हो गए हैं, लोगों को उनका भुगतान नहीं दिया गया। और इन्हीं सब चीजों को लेकर आज सहारा समूह के सहारा प्रमुख सुब्रत राय ने अपने एम्प्लॉइयों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। सहारा प्रमुख का कहना था कि जो सोसाइटियों पर रोक लगी हुई है वो अस्थायी है, वो बहुत जल्दी ही वो रोक हटा दी जाएगी। वो रोक का कारण यही रहा है कि लगातार भुगतान की शिकायतें सेंट्रल रजिस्ट्रार, कृषि मंत्रालय, पीएमओ भारत सरकार के पास पहुंची, और जबकि पीएमओ सेंट्रल रजिस्ट्रार भारत सरकार के द्वारा सोसाइटियों को भुगतान करने का निर्देश दिया गया, उन सारे भुगतानों को जब सोसाइटियां निपटाने में असफल रही तो उन पर अस्थायी तरीके से रोक लगा दी गई। उस पर सहारा श्री द्वारा कहा गया कि बहुत जल्दी ही वो रोक हटा दी जाएगी। इसके अलावा भुगतान को लेकर कहा गया कि 31 मार्च 2020 तक सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो कई सारे लोगों ने कहा, ये तो आपने 2019 में भी कहा था, 2018 में भी कहा था, कई बार कह चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, हम सब लोगों के पास भरोसा करना ही बचता है
या आंदोलन करना बचता है। क्योंकि आंदोलन करना सहारा के कार्यकर्ताओं में इतना जोश नहीं है जो आंदोलन कर सकें और उस आंदोलन को सफल बना सकें। इसलिए हम तो कहते हैं भरोसा करना ही एक मात्र उपाय बचा हुआ है सहारा के एम्प्लॉइयों के पास। तो उन्होंने कहा कुछ ही हफ्तों में हो सकता है आप लोगों को पैसा मिलना प्रारंभ हो जाए और आप देखेंगे मार्च तक स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। एक अखबार में भी, एक अखबार नहीं देश के विभिन्न अखबारों में भी एक विज्ञापन छापा गया जिसमें उन्होंने मुख्य हेडिंग दी थी इसमें हमारा क्या दोष है, और अंत में लिखा था 31 मार्च 2020 तक हम विजेता होंगे। तो वहां भी उनका दावा था 22,500 करोड़ रुपए हम सेबी सहारा अकाउंट में जमा करवा चुके हैं। अब और पैसे अधिक जमा नहीं करवाए जाने चाहिए क्योंकि सेबी मात्र 1 से 6 करोड़ रुपए का अभी तक भुगतान कर पाई है, अतः वो पैसा सहारा को वापस मिलना चाहिए। इन सारी चीजों का निष्कर्ष जहां तक पहुंचता है वो यही है कि सेबी के बिना, सरकार के बिना और न्यायपालिका के बिना सहारा के निवेशकों का भुगतान नहीं मिल सकता। क्योंकि एक शब्द भी जुड़ा होता है उसके साथ साथ विजेता होने के पहले कि हमारे पास एम्बार्गो लगा हुआ है। यानी एम्बार्गो जो सोसाइटियों की भी संपत्तियां हैं यदि उनको भी बेचते हैं, उनके साथ भी पार्टनरशिप करते हैं, तो वो जो उससे पैसा आने जा रहा है, आने वाला है, उससे भी सारा अकाउंट में जमा चला हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हम समझ सकते हैं कि बिना सरकार की स्पष्ट मंशा के, न्यायपालिका के बिना आदेश के और सेबी के बिना सहयोग के ये मामला निवेशकों का नहीं सुलझ सकता है। तो मीटिंग का जो सारांश था वो आप लोगों के समक्ष रखा। आप लोग कमेंट करें कि सहारा श्री की बातों पर अब भरोसा किया जा सकता है, अन्यथा की स्थिति में हम लोगों को क्या दूसरे रास्ते अपना लेने चाहिए, क्योंकि 2014 से सब्र कर रहे हैं। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। ना ही सरकार अच्छे दिन ला सकी, ना सहारा समूह अच्छा दिन ला सका। और स्थिति ये हो गई है कि अब देश के विभिन्न कार्यालयों में, सहारा कार्यालयों में सहारा के अधिकारी धमकियां दे रहे हैं, निवेशकों के खिलाफ मुकदमा लिखा देते हैं, एजेंटों की एजेंसी टर्मिनेट कर देते हैं, उन्हें निष्कासित कर देते हैं, ऑफिस में आने पर प्रतिबंध लगा देते हैं। तो ये समझ नहीं आ रहा है लोगों को करना तो करना क्या चाहिए, या भरोसा ही या आंदोलन ही। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कैसे भी करके स्थितियां अच्छी हो जाएं। यही कारण रहा कि लगातार भरोसा किया, सहारा समूह पर भरोसा किया, उन विज्ञापनों पर भरोसा किया जिन विज्ञापनों पे हमें भरोसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि आप अखबारों में करोड़ों रुपए के विज्ञापन छपवा चुके हैं, लेकिन सवाल उठता है आपके वकील कोर्ट के अंदर, उच्चतम न्यायालय के समक्ष, माननीय जज साहब के समक्ष क्यों इस बात को साबित नहीं कर पा रहे हैं कि ये पैसा सहारा रियल एस्टेट और हाउसिंग का हम दूसरी स्कीमों में कन्वर्जन कर चुके हैं। उस स्कीम का यदि सेबी चाहे तो भुगतान कर सकती है, अन्यथा की स्थिति में वो पैसा हमें दे दिया जाए। हम उस पब्लिक का, हम उस जनता का भुगतान जो रियल एस्टेट का था, हाउसिंग का था, दूसरी स्कीम में ले गए हैं, उसका हम भुगतान करने के लिए तैयार हैं। तो गलतियां दोनों तरफ से हैं, सहारा समूह की तरफ से भी, सरकार की भी तरफ से, सेबी की तरफ से। लेकिन निवेश इसमें साथियों, उस निवेशक का क्या दोष है जिसने खून पसीने मेहनत की कमाई को संचय करके सहारा के एम्प्लाई को दिया था और उस एम्प्लाई ने सहारा के कार्यालय में जमा करवाया था इस मंशा के साथ कि उसका जो पैसा उसने जमा किया है, मेहनत की है, उसके बदले में उसको कमीशन दिया जाएगा, उससे वह अपने परिवार का, अपना भरण पोषण करने में सक्षम होगा। उसका क्या दोष है? ये करोड़ों लोगों के क्या दोष है? सरकार अपनी तानाशाही दिखा रही है, सहारा अपनी तानाशाही दिखा रहा है। दोनों मुद्दे को, दोनों इस विवाद को निपटाने के लिए कोई प्रयासरत नहीं है। तो सरकार और सहारा समूह से
रिक्वेस्ट है कि निवेशकों का भुगतान दिलाने के लिए जो भी संभव हो पूरी ईमानदारी से आप कदम उठाना प्रारंभ कर दीजिए, अन्यथा की स्थिति में देश उस दिशा की ओर जा रहा है जिस दिशा में आज दिल्ली में किसान पड़ा हुआ है। मैं कह रहा हूँ देश उस दिशा में जा रहा है जिस दिशा में किसान आज आंदोलन कर रहा है। सहारा समूह के भी करोड़ों निवेशक और लाखों एम्प्लाई दिल्ली का घेराव करने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि ये जब सर के ऊपर पानी जा रहा है, लोग उत्पीड़ित हो चुके हैं। कई एक लोगों ने आत्महत्याएं जैसी कदम उठा लिए हैं और यहाँ तक कि कई एक लोगों की शादियाँ, क्या कितनी बार बोलूँ, वही सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए वीडियो शेयर करते रहिए, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए लगातार कमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।